क्वेश्चन देखिए बेटा क्या था। द शॉपकीपर सेल्स 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर सीड्स A1, A2, A3. They are sold in the form of a mixture where the proportions of these seeds are 4:4:2. देखिए बच्चों, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपका तीनों सीड्स का प्रपोर्शन है 4:4:2. The germination rates of the 3 types of seeds are 45%, 60% and 35%. तो ये कुछ हमें डेटा दे रखा है। 3 टाइप के हमारे पास सीड्स हैं, फ्लावर की सीड्स हैं। उनका रेशो हमें दे रखा है कि भाई अगर कुछ सीड्स हमारे पास हैं तो वो सीड्स किस रेशो में हमने लिए हैं वो हमें पता है। और उन सभी सीड्स का जर्मिनेशन हमें बता रखा है कि भाई ये अगर A1 सीड है तो वो 45% सीड्स हैं जो कि जर्मिनेट होते हैं, A2 60% होते हैं एंड A3 हमारा 35% की रेट से जर्मिनेट होता है। अब बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन सीड्स विल जर्मिनेट। कोई भी रैंडमली चूजन सीड है वो जर्मिनेट होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द सीड ऑफ टाइप A2 गिवन दैट अ रैंडमली चूजन सीड इज जर्मिनेट। अब हमें क्या बताना है, क्वेश्चन सेकंड क्या है कि भाई आपने कोई भी रैंडमली चूजन सीड चूज़ की है जो कि जर्मिनेट हो रही है और वो सीड टाइप A2 की थी, हमें ये बताना है। तो चलिए एक एक करके दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, तीनों सीड्स A1, A2, A3 ये 3 टाइप की सीड्स हैं। ये किस रेशो में हमें गिवन है, ये हमें 4:4:2 के रेशो में गिवन। विच मीन्स अगर हमारे पास 10 टोटल सीड्स हैं तो A1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 सीड वो हो जाएगी बेटा 4/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 सीड क्या हो जाएगी 4/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 सीड क्या हो जाएगी बेटा 2/10। तो ये चीज़ समझ में आई है बेटा। रेशो का यूज़ हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, A2, A3 निकालने के काम आएगा। एंड नाउ लेट अस टेक एन इवेंट E, और वो इवेंट की है सीड्स जर्मिनेट। इवेंट E हमने क्या लेट किया है, ये जो हमारा सीड है वो जर्मिनेट हो रहा है, तो इसका मतलब E डैश इवेंट क्या हो जाएगा, सीड नॉट जर्मिनेट। ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सीड नॉट जर्मिनेट। तो अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे सीड जर्मिनेट हो और वो A1 हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि सीड हमारी जर्मिनेट हो गिवन दैट कि वो सीड A1 हो, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों। यह हमें गिवन है कि A1 जो सीड है वो 45% की रेट से, देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है कि A1 जो सीड है वो 45% रेट से जर्मिनेट होता है। तो 45% का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, 45/100। तो अगर A1 सीड की जर्मिनेट होने की ये प्रोबेबिलिटी है तो नॉट जर्मिनेट होने की क्या होगी, 1 माइनस 0.5, 45 इसको मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.55। यस और नो। सिमिलरली हम A2 के लिए निकाल सकते हैं कि सीड जर्मिनेट हो गिवन दैट कि वो सीड A2 हो, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। भाई A2 हमारा 60% की रेट से हो रहा है, तो 60/100, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, नॉट जर्मिनेट वाला 1 माइनस 0.60 इक्वल्स टू 0.40। इसी तरीके से हम A3 के लिए भी निकाल सकते हैं। A3 का हमें 35% रेट दे रखा था, तो 35/100, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट जर्मिनेट और वो सीड हमारा A3 हो, तो उसकी क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.35 इज इक्वल्स टू 0.65। तो इस तरीके से हमने
तीनों ही सीड्स के लिए जर्मिनेट और नॉट जर्मिनेट की प्रोबेबिलिटीज काउंट कर ली हैं। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा था कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन सीड विल जर्मिनेट। हमने कोई भी सीड रैंडमली चूज़ की है और वो जर्मिनेट हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर क्या होगा, कैसे निकालना है आपको, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन सीड विल जर्मिनेट, यस और नो, यही है हमारा, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है। तो कैसे निकलेगी प्रोबेबिलिटी। हो सकता है कि आपने रैंडमली चूजन सीड है वो आपकी A1 है, आपने A1 सीड को चूज़ किया, अब वो जर्मिनेट होगा तो वो क्या हो, कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A1 प्लस, अब मान लेते हैं कि A1 की जगह A1 ना होते हुए हमने जो रैंडमली सीड चूज़ की है वो हमारी A2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A2, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A3। तो सारी वैल्यूज़ आपको पता है, वैल्यूज़ इनमें पुट कर दीजिए। तो वैल्यूज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 4/10 मल्टीप्लाइड बाय E/A1 है हमारे पास 45/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 हमारे पास है 4/10, E/A2 है हमारे पास 60/100, A3 है हमारे पास 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 35/100। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो गया, 45 4 ज़ा 180 अपॉन 1000 प्लस 60 4 ज़ा 240 अपॉन 1000, 35 2 ज़ा 70 अपॉन 1000। इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 180 प्लस 70 250 प्लस 240 490, 490 अपॉन 1000, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया और ये हमारे पास कितना आ गया बेटा, 0.49। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप ये आपको समझ में आया है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द सीड इज़ ऑफ टाइप A2 गिवन दैट अ रैंडमली चूजन सीड जर्मिनेट्स। तो देखिए बेटा कौन सा इवेंट ऑलरेडी हो गया है कि आपने कोई सीड रैंडमली चूज़ की है और वो जर्मिनेट हो गई है। अब आपको क्या बताना है कि वो सीड A2 टाइप का था जो कि जर्मिनेट हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या आंसर हो जाएगा, हमें इसमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2/E। भाई सीड आपका जर्मिनेट हो चुका था, अब वो A2 टाइप का होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A3। सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 हमने निकाली हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 4/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A2 60/100 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सीड जर्मिनेट। तो ये अभी हमने जस्ट फर्स्ट पार्ट में ही कैलकुलेट की थी और वो हमारे पास आ गई थी 490/1000। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए मैंने लिख दिया है। अब 60 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा, 240/1000
अपॉन 490 अपॉन 1000, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया 24/49. सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है. अगर आपको पूरे पेपर का डिटेल सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा. अगर आपको ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा. थैंक यू.